हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि रहने वाला है ईपीमर्स। ठीक है, तो आप सभी लोग हेडिंग लगा लेंगे आज के लिए ईपीमर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चंस। ये लीजिए, ठीक है, सही है ना, दिख रहा है? ओके। तो ईपीमर्स क्या होते हैं? ठीक है, देखो ध्यान से सुनिए। ऐसे डाइस्टीरियोमर्स, ठीक है, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एक दूसरे में कैसे रिलेट करते हैं, डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। आपने डाइस्टीरियोमर स्टीरियोकेमिस्ट्री में पहले पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्या होते हैं ऐसे डाइस्टीरियोमर्स जो क्या होते हैं, किसी एक कायरल सेंटर में उनका कॉन्फ़िगरेशन डिफर हो जाता है। ठीक है, चलिए लेट मी एक्सप्लेन आपको। पहले मैं चलिए ऐसा करते हैं, पहले उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, डाइस्टीरियोमर्स, yes, diastereomers that differ in configuration at only one chiral center are called epimers। ठीक है, तो ऐसे डायस्टीरियोमर कंपाउंड आपको लेने हैं जो क्या हो, बाकी तो सब चीजें मैच कर रही हूं, बस सिर्फ एक कायरल सेंटर में उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, अलग अलग हो जाए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बच्चों एग्जाम्पल ही हो सकता है। एग्जाम्पल से ही आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम बच्चा लेते हैं डी रेबिनोज और डी अरेबिनोज। ठीक है, देखिए ये है, ये हमारे क्या है, एल्डिहाइड्स हैं। OH H OH H OH और H, और ये है बच्चों हमारा CH2OH। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम है डी रेबिनोज। डी है तो ये तो समझ गए होंगे ना, आपको डी मैंने बता दिया था, डी और एल, तो क्या है, डी रेबिनोज। क्या है, डी रेबिनोज। ठीक है, सॉरी डी रेबिनोज नहीं, डी राइबोज, गलत लिख दिया मैंने यहां पर, डी राइबोज। ठीक है, और इसके साथ में एक और कंपाउंड ले रहा हूं जो सब, देखो पूरा क्या होगा मैंने बताया ना, सिर्फ एक कायरल सेंटर में डिफर कर जाएगा, बाकी तो जैसा ये है बिल्कुल एज सच वैसा ही वो भी रहने वाला है, बट उसमें सिर्फ एक कायरल सेंटर क्या होगा, चेंज कॉन्फ़िगरेशन में होगा। तो आप उसको, जैसे सपोज मैंने इसको चेंज कर दिया, यहां पर मैंने H लगा दिया, यहां पर OH, देखो इस वाले कायरल सेंटर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है और रेस्ट मॉलिक्यूल एज इट इज यहां पर आने वाला है, लाइक दिस, इस तरीके से, और ये क्या है, CH2OH। क्लियर है? अब मुझे बताइए इन दोनों कंपाउंड्स में क्या रिलेशन है। ठीक है, इसे बोलते हैं डी अरेबिनोज। ये क्या है आपका, डी अरेबिनोज। ठीक है, डी अरेबिनोज। ठीक है, देख लीजिए, तो इन दोनों में बताइए क्या रिलेशन है। ये दोनों एक दूसरे के ईपीमर्स हैं। कैसे पता चला ईपीमर्स हैं? पूरा मॉलिक्यूल एकदम बिल्कुल सेम है सिवाय इस वाले कार्बन के। देखो इस वाले कार्बन में कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, डिफर कर रहा है, चेंज कर रहा है, रेस्ट मॉलिक्यूल एज इट इज होता है। क्लियर हो गया? एक इंपॉर्टेंट बात, अब जरूरी नहीं कि इस कार्बन में हो, वो किसी भी कार्बन में, किसी भी एक कायरल कार्बन सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, ईपीमर्स बोल देते हैं। बच्चों क्या बोल देते हैं, ईपीमर्स। अब देखो ध्यान से इसे लिखेंगे कैसे, कभी कभी पूछ सकता है डी राइबोस और डी अरेबिनोज कौन से ईपीमर्स हैं बताइए, क्योंकि देखो नंबरिंग करना है, 1 2 1 2, सेकंड नंबर का कार्बन में डिफर आ रहा है, बाकी तो रेस्ट मॉलिक्यूल एज इट इज है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के C2 एपीमर्स हो जाएंगे। बच्चे क्या है, एक दूसरे के C2 एपीमर्स हैं। गॉट दिस? ठीक है, क्या है, एक दूसरे के C2 एपीमर्स हैं। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। चलिए मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको। देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमारा है ग्लूकोज। ठीक है, तो अभी हम बना रहे हैं बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ जो एक और कंपाउंड लेना है आपका, इसका डायस्टीरियोमर, वो है आपका गैलेक्टोज। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, डी ग्लूकोज है। ठीक है, दिस इज द डी ग्लूकोज। एक होता है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज में क्या होता है चेंज, देखिए ये बना दिया हमने गैलेक्टोज, ये तो सेम रहता है। ठीक है, सिमिलर ये भी सेम रहता है, बस इस वाले में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है,
ये जो है OH से यहाँ H और यहाँ पर OH हो जाता है, और बाकी ये OH और H और ये CH2OH। ठीक है, तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है बताइए, कहाँ पर चेंज आ रहा है आपका? नंबरिंग यहाँ से करिए 1 2 3 4, इस वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, देखो 1 2 3 4, बाकी रेस्ट मॉलिक्यूल एज इट इज है, OH OH H H OH H OH 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 OH। ठीक है, इसको देखना नहीं, कायरल तो है ही नहीं, तो इसका नाम है डी गैलेक्टोज। क्या है? डी गैलेक्टोज। ठीक है, तो ये दूसरे के कौन से हैं? ये बच्चों 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन में चेंज है ना, तो ये क्या है? एक दूसरे के C4 एपीमर्स हैं। यस, क्या है? एक दूसरे के C4 एपीमर्स हैं। ठीक है, देख लीजिए इसे ध्यान से, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। मैं एक और इसको हटा देते हैं, इसको नोट करते रहेंगे बच्चों आप लोग। ठीक है, एक और एग्जांपल हो सकता है जैसे हमारा आयोडोज। ठीक है, आयोडोज और डी आयोडोज और डी टेलोज। ठीक है, इनको भी देख लीजिए, इनके स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको भी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले स्ट्रक्चर नहीं है। यस, ओके। H OH H OH H OH H और OH। ठीक है, ये क्या है आपका? डी आयोडोज। ठीक है, क्या है? डी आयोडोज। ठीक है, अब इसके साथ एक और ले लीजिए, जो क्या करेगा? एक और कंपाउंड है जो सिर्फ क्या है? इसका एपीमर है, और कौन सा एपीमर है बच्चों? C3 एपीमर है। ठीक है, इसका नाम है डी टेलोज। C3 एपीमर समझ रहे हो ना आप? C3 कहते ही आपको स्ट्राइक कर गया होगा कि अच्छा कौन से 1 2 3 इस वाले कार्बन में चेंज आ रहा है, तो जो रेस्ट मॉलिक्यूल एज इट इज उतार दो, बस इसको आप लोग ऐसे करके चेंज कर दीजिए, बाकी एज इट इज हो जाएगा। OH H CH2OH। देख लीजिए, तो ये क्या है? एक दूसरे के टेलोज। ठीक है, इसका नाम क्या है बच्चों? डी टेलोज। ये कौन सी एपीमर है बताइए? 1 2 3 1 2 3, कौन सा वाले कार्बन में चेंज है? थर्ड नंबर के कार्बन में चेंज है, तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के C3 एपीमर्स हैं। क्या है? C3 एपीमर्स। आई होप सो क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, हटा दो इसे। तो इसे हम क्या बोल देते हैं बच्चों? इन कंपाउंड्स को एपीमर्स बोल देते हैं। तो आपको समझ में आई होगी एक बात। अच्छा, बहुत सारे लोग या कोई किताब में भी ऐसा लिखा हो सकता है कि एपीमर्स जो है सिर्फ C2 में चेंज होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी एनोमर्स पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए, एपीमर्स किसी भी कार्बन, किसी भी कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकता है, किसी भी एक कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकता है। किसमें? डायस्टीरियोमर्स में। तभी तो वो डायस्टीरियोमर्स हुए ना। नॉन सुपर इम्पोज क्या है? मिरर इमेज भी नहीं है, और मिरर इमेज नहीं है तो सुपर इम्पोज भी नहीं करने वाले हैं। चलिए, क्लियर हुआ? ठीक है, अब हेड लगाएंगे बच्चों ईपीमराइजेशन। ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हेड लगाएंगे एपीमराइजेशन। ठीक है, जैसे एपीमर्स होते हैं वैसे एक प्रोसेस होती है एपीमराइजेशन। क्या होता है उसमें? इसको मैं लिख देता हूं पहले। एपीमराइजेशन प्रोसेस मतलब एक ऐसी प्रोसेस, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो, किसी एक कंपाउंड में से किसी एक कायरल सेंटर का क्या हो रहा हो, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जा रहा हो, तो उसे क्या बोल देंगे? एपीमर्स बन गया, है ना। सपोज एक कंपाउंड था मेरा ग्लूकोज, और वो कहाँ कन्वर्ट हो गया? गैलेक्टोज में। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में क्या रिलेशन है? वो दोनों एक दूसरे के क्या है? C3 एपीमर्स हैं। यस, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? एपीमराइजेशन बोल देंगे। ठीक हो गया, तो हेड देंगे एपीमराइजेशन। यस, हेड लगा लेंगे बच्चों एपीमराइजेशन। ठीक है, तो देखिए, तो हम इसे लिख सकते हैं इंटरकन्वर्जन ऑफ सच डायस्टीरियोमर्स आर कॉल्ड एपीमराइजेशन। ठीक है, क्या कह देंगे हम इसको? एपीमराइजेशन कह देंगे। क्लियर हो गया ना थोड़ा? ठीक है, तो क्या करना है समझ में आया आपको? एक क्या करना है, कंपाउंड को, कोई भी कंपाउंड है,
ठीक है, उसको उसके डायस्ट्रियोमर में चेंज कर देना है, मतलब किसी भी एक कायरल सेंटर में क्या कर देना है, इसको चेंज कर देना है। ठीक है, कायरल सेंटर को क्या कर देना है, डिफर कर देना है, तो क्या हो जाएगा आपका डायस्ट्रियोमर। ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे बच्चों, यहाँ पर डायस्ट्रियोमर्स बोल देंगे। जैसे हमारा ग्लूकोज और मेनोज है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज और मेनोज है। ग्लूकोज को मेनोज में अगर मैं, आपको पता है ये बात, देखो पहले यहाँ दिखा देता हूँ बना के। आपको एक बात पता है कि सर ग्लूकोज, ये आपका ग्लूकोज और एक क्या है इसका भाई, मेनोज, दिस इज द ग्लूकोज। ठीक है, क्या है, डी ग्लूकोज, और एक कंपाउंड है हमारे पास क्या, डी मेनोज। बस इसमें ये देखिए, आप मुझे बताइए क्या एक दूसरे के एपीमर्स हैं या नहीं है? यस बताइए, पहले बताइए क्या एक दूसरे के एपीमर्स हैं? यस ऑफ कोर्स एपीमर्स हैं। कौन से एपीमर्स हैं, कौन सी पोजीशन में चेंज आ रहा है, सेकंड पोजीशन में। तो आप क्या कह सकते हो सर, एक दूसरे क्या हैं, C2 एपीमर्स हैं। क्या है, एक दूसरे के C2 एपीमर्स हैं, है ना। तो एक दूसरे क्या है, C2 एपीमर्स। ये क्या है, डी मेनोज, डी मेनोज। तो अगर मैं ग्लूकोज को लूं और उसे मेनोज में चेंज कर दूं तो क्या कह सकता हूं मैं, एपीमराइजेशन प्रोसेस बोल सकता हूं ना। ग्लूकोज को कन्वर्ट कहां कर देना है, मेनोज में कर देना है। समझ में आई बात नहीं आई? चलिए, तो अब हम ऐसे ही करते हैं, ऐसा करते हैं कि रिएक्शन के थ्रू इसको मेनोज में कन्वर्ट करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ग्लूकोज जो कंपाउंड है अपने एपीमर में चेंज हो गया, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एपीमराइजेशन। देन फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे इसको। ठीक है, किससे, Br2 वाटर से। आपको पता है ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में चेंज कर देगा और रेस्ट मॉलिक्यूल एज इट इज रहेगा, जो जैसा था बिल्कुल एज इट इज रहेगा। दिस इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, देन अब हम इसमें क्या करते हैं बच्चों, पिरिडीन डाल देते हैं। यस, क्या डाल देते हैं, पिरिडीन। पिरिडीन डाल के इसको कर देते हैं, हीट कर देते हैं। ठीक है, पिरिडीन डालने के बाद इसमें क्या होता है ना, साइक्लाइजेशन हो जाता है। ठीक है, पहले तो क्या होगा, देखिए थोड़ा इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म भी है, बट मैं आपको अभी इतनी बड़ी मैकेनिज्म नहीं दिखाना चाहता। ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये OH और H हो जाएगा। ठीक है, रेस्ट मॉलिक्यूल एज इट इज रहेगा, ये देखिए। ठीक है, ये हो गया, बट यहाँ पर क्या होगी अब, साइक्लाइजेशन प्रोसेस। यस, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइक्लाइजेशन प्रोसेस, क्योंकि आपने एल्डिहाइड को फिर से कहाँ कन्वर्ट करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को फिर से एल्डिहाइड में, तभी जाके आपको क्या बनेगा, मेनोज बन पाएगा, है ना। तो देखिए क्या होगा, C5 से आपको पता है साइक्लाइजेशन होता है, इसको ऐसा कर लीजिए। ठीक है, ये है, तो यहाँ से जो है आपका माइनस ऑफ H2O हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बनेगा, ये और इनको आप H सच बना देंगे। देख लीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो बताइए कहाँ पर चेंज आ रहा है, 5 में चेंज करते हैं तो इसको ऐसे छोड़ के ये। ठीक है, तो क्या होगा बताइए, ये H और इस कार्बन का यहाँ से ऐसे कुछ बॉन्ड। अब आपकी मर्जी, आप इस ऑक्सीजन में यहाँ दिखाइए, आप इसकी मर्जी आप इसको यहाँ पर दिखा लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको कहीं पर भी दिखा सकते हैं। क्लियर है, तो इस तरीके से बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसको रिड्यूस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिडक्शन। क्या डालते हैं इसमें, NaHG के साथ इसको हीट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, NaHG के साथ इसको हीट कर देते हैं। क्लियर है, तो क्या होगा, रिडक्शन प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, रिडक्शन प्रोसेस हो जाएगी। क्या हो जाएगा, देखिए रिडक्शन में जो कार्बोक्सिलिक एसिड था वो अगेन कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ये OH और H थे ये अब इस जिस फॉर्म में आए हैं नए वाले फॉर्म में, ये एज सच ऐसे ही रहेंगे। ये देखिए ये हो गया। ठीक है, तो इससे क्या देखा आपने देखा कि डी ग्लूकोज कहाँ कन्वर्ट हो गया बच्चों, हमारा डी मेनोज में। कहाँ कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, डी मेनोज में। क्लियर है, तो डी ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है डी मेनोज में। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ईपीमराइजेशन प्रोसेस आप इसे कह सकते हो। क्या हो रही है, ईपीमराइजेशन प्रोसेस हो रही है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, ईपीमराइजेशन। क्या लिखा है, इंटर कन्वर्जन ऑफ सच डायस्ट्रियोमर्स आर कॉल्ड एपीमराइजेशन। इट इज क्लियर, बोलो यार। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा बच्चों क्या था, एपीमराइजेशन प्रोसेस थी। और एपीमर्स किसे कहते हैं और एपीमराइजेशन प्रोसेस किसे कहते हैं, आई होप सो आपको दोनों अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए तो अब एक और टॉपिक इसको हटा देते हैं।